आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या मंगलवार 27 मई 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 120 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी की पीठिका जी में वेदों का भाव दर्शन। तत्पश्चात प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करेंगे और पुष्टि सृष्टि से सुंदर मनोरथों के दर्शन करना कदापि न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। श्री जी के विग्रह के 3 स्वरूप हैं, वृंदावन स्वरूप, भागवत स्वरूप एवं वेद स्वरूप। वृंदावन स्वरूप एवं भागवत स्वरूप के दर्शन हम पिछली कड़ियों में कर चुके हैं। वेद स्वरूप के अलावा पुष्टि लीला भावना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें प्रभु श्रीनाथ जी के स्वरूप की भावना भी है। सर्वोत्तम स्तोत्र में कहा गया है कि यज्ञ भोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारद है, अर्थात सारी सृष्टि वेद में निहित है और यही महास्वरूप है, जिनके दर्शन हम प्रभु श्रीनाथ जी के रूप में करते हैं। वेद 3 स्वरूप से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन वेदों के वक्ता पैल जैमिनी वैशंपायन हैं और इनके प्रवर्तक सनकादिक मुनि, वशिष्ठ जी एवं उद्धव जी हैं, जो पीठिका जी में तीनों मुनियों के रूप में चिन्हित हैं। शुकदेव जी गायत्री स्वरूप हैं और अपने मुख में सोम लिए हैं, जो वेदों के वक्ता भी हैं। जो मेष अथवा मेढ़ पीठिका जी में चिन्हित हैं, वह काल के द्योतक हैं। मेष से ही ब्रह्मा जी का संवत प्रारंभ होता है और मीन में समाप्त होता है। यह काल संहारक है और पालक अथवा पोषण करने वाले स्वयं प्रभु श्री जी हैं। और यज्ञ स्वरूप भी आप श्री गोवर्धन धरन ही हैं। इसके साथ ही ब्रह्म स्वरूप भी आप ही हैं। आपके सानिध्य में अर्थात प्रभु सन्निधि में ही उत्पत्ति की स्थिति है। जो गायों के चिन्ह हैं वह यज्ञ भाव के सेवार्थ हैं। अब नरसिंह जी के चिन्ह का भाव देखें तो यह यज्ञोपरांत भक्ति के प्रवर्तक हैं। जो सर्प पीठिका जी में विद्यमान है वह कालचक्र के द्योतक हैं। मयूर के जो चिन्ह पीठिका जी में विद्यमान हैं वे वैराग्य स्वरूप में हैं। वहीं गायों के चिन्ह कामधेनु के स्वरूप में भी विद्यमान हैं। स्वदेज वनमाला स्वरूप में है तो मयूरादि अंडज स्वरूप में है। एक और विभाव होता है जरायुज, जिसमें मुनि एवं गायों की स्थिति है। और जो उद्मिज विभाव है उसमें कमल आदि की स्थिति है। इस प्रकार प्रभु श्री जी के हम संपूर्ण दर्शन करें तो सारी सृष्टि प्रभु में ही निहित है, जिस प्रकार वेद में सारी सृष्टि निहित है और यही महास्वरूप है। वेद स्वरूप की यह भावना थोड़ी क्लिष्ट है, परंतु जितना संभव हो सका उतना इसे सरल करने का प्रयास किया है। अगली प्रस्तुति में हम पुष्टि भावना
एवं रस लीला की भावना के दर्शन करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों ज्येष्ठ मास की सेवाएं चल रही हैं और कलियों के श्रृंगार धराए जा रहे हैं। आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से मौसम के अनुकूल तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। हरे कृष्ण मिलनान्तरायं, नमो देवी यमुने। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु ने श्री चरणों में नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग की मलमल के वस्त्र से सिद्ध की हुई पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। गादी और तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घा जी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। इनके साथ गादी जी पर 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हैं। अब प्रभु ने आज जिनको वस्त्रों के रूप में अंगीकार किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को श्वेत रंग की मलमल से ही सिद्ध किए हुए वस्त्र अंगीकार करवाए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा अंगीकार करवाया गया है। विशेषता यह है कि पिछोड़ा रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है, परंतु किनारे मोड़ दिए जाने के कारण किनारी दृश्यमान नहीं है। विशेष में प्रभु की
संपूर्ण पीठिका जी के भी दर्शन हो रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि उष्ण काल में पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, हार एवं माला जी धराई गई हैं। इनके साथ बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। ये सभी आभरण प्रभु को अब उष्ण काल की भावना के धराए जा रहे हैं, जो मोतियों से सिद्ध किए हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को टिपारा का साज धराया गया है, जिसमें श्वेत रंग का मोतियों से सुसज्जित टिपारा धराया है, जिस पर आभरण से ही मिलवा मोतियों का सिरपेच धराया हुआ है। टिपारा की इस टोपी पर मोतियों से सिद्ध कतरा एवं बीच की चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर आभरण से ही मिलवा शीश फूल धराया हुआ है। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए मकराकृति कुंडल अंगीकार करवाए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो गोंजामाला के साथ प्रभु को आज श्वेत, लाल, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हुई हैं। इनमें से एक माला जी कमलाकार सिद्ध की हुई है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में रजत के झीने लहरिया वाली वेणु जी धराई हैं, जिनके साथ 3 कमल की कमल छड़ी धराई हैं। कटी पर भी प्रभु को रजत के ही झीने लहरिया वाले वैत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। श्री चरणों में भी धराए गए नूपुर, पेंजनिया एवं बिच्छियां भी मोतियों से सिद्ध की हुई हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां उष्ण काल की बाघ बकरी के चित्रांकन वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की आरती उतारी जाती है। हालांकि शयन दर्शन बाहर नहीं होते हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय शरण प्रतिपाल गोपाल रति वर्धनी, श्रृंगार के समय जयति भानु तनया चरण जुगल, राजभोग में गोविंद लाडली
लड़बोरा भोग दर्शन में फूल के भवन गिरधर नवल नागरे। संध्या आरती में सांझ समय प्यारे लाल आवत शयन में। चलो क्यों न देखें री खरे दो ओढ़वे के पद में। रावटी सुख सेज पोढ़े कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। उष्ण काल की विशेष सेवा के तहत प्रभु श्री जी के मंदिर में स्थित डोल तिवारी एवं अन्य स्थलों पर प्रति घंटे जल का छिड़काव होता है, तो खस के पर्दों पर भी हर घंटे जल का छिड़काव किया जा रहा है। श्री जी को उष्ण काल के विशेष इत्र भी समर्पित किए जा रहे हैं। शीतल जल के फव्वारे भी चलाए जा रहे हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। उष्ण काल होने से प्रभु को विशेष रूप से पतले पनिहारे अरोगाए जाते हैं, तो सतुआ का भोग तो अरोगाया जाता ही है, जिनके साथ प्रभु को मौसम के अनुकूल फलों का भी विशेष रूप से भोग अरोगाया जा रहा है। इन सभी सामग्रियों के साथ प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। आज प्रभु को संध्या समय उत्थापन दर्शन के उपरांत प्रातः धराए गए वस्त्र एवं आभरण जैसे ही मोगरे की कलियों के वस्त्र आभरण धराए जाएंगे। श्री यमुना जी के भाव से प्रभु के समक्ष यमुना थाल पधराया जाता है, जिसमें जल में काष्ठ एवं रजत के जलचरों के खिलौने पधराए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। श्री गोवर्धन की रय तरे कि श्री गोवर्धन की रय तरे कि श्री नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के चरण कमल चितलइए श्री गोवर्धन जोगी रये तरे कि श्री गोवर्धन जोगी रये तरे धन पुलकित ब्रज रज में लौटत धन पुलकित ब्रज रज में लौटत गोविंद कुंड में नइये रसिक प्रीतम हित चित की बात रसिक प्रीतम हित चित की बात
जुगी रहे तरे ऋषि गोवर्धन जुगी रहे तरे गोवर्धन जुगी रहिए तारे ऋषि गोवर्धन जुगी रहिए तारे ऋषि गोवर्धन जुगी रहे तारे ऋषि गोवर्धन जुगी रहे तारे ऋषि गोवर्धन जुगी गोवर्धन जुगी गोवर्धन जुगी रहे तारे बिराजत दो बिराजत दो उशिर महल छूटत फुहार आगे छूटत फुहारे आगे नीके विराजत दो उशिर महल छूटत फुहारे आगे नीके विराजत दो ललिता दिख सखी ललिता दिख सखी गावे बजावे ललिता दिख सखी गावे बजावे रस की चहल पहल रस की चहल पहल विराजत दो उशिरा महल छूटत फुहार आगे नीके विराजत दो जब प्यारी फल ले जब प्यारी फल ले धरत धार पर जब प्यारी फल ले धरत धार पर फिर वे रहत मानी चहल फिर वे रहत मानी चहल चतुर बिहारी चतुर बिहारी गिरधारी प्यारी की चतुर बिहारी गिरधारी प्यारी की सकी भूली बिजना की टहल भूली बिजना की टहल विराज
विराजत दो उशिर महल छूटत फुहार आगे नीचे विराजत दो विराजत दो विराजत दो चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगा चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगा सोंधे की लपट झपट सोंधे की लपट झपट पवन फैरन में पवन फैरन में चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगा प्यारी के पिया को नेम प्यारी के पिया को नेम पिय के प्यारी सो प्रेम प्यारी के पिया को नेम पिय के प्यारी सो प्रेम अरस परस रीज रिझावे अरस परस रीज रिझावे जेठ की दोपहरी में जेठ की दोपहरी में चंदन की खोर किए चंदन घस अंगाए लगावे सोंधे की लपट झपट सोंधे की लपट झपट पवन फैरन में चहु ओर खस सवार चहु ओर खस सवार जल गुलाब डार डार चहु ओर खस सवार चहु ओर खस सवार जल गुलाब डार डार शीतलाय भवन कियो शीतलाय भवन कियो कुंजय मगल में शीतल भवन कियो कुंजय महल शोभा कछु कहीं न जाय शोभा कछु कहीं न जाय निरख नैन सचु पाए शोभा कछु कहीं न जाय निरख नैन सचु पाए
पवन ढुरावे परमानंद दास टहल में। पवन ढुरावे परमानंद दास टहल में। चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगाए रे। सौंदे की लपट झपट सौंदे की लपट झपट पवन फहरान में। चंदन की खोर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।